औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसी है सब मेरी बहनें, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ आज की वीडियो जो है तो शुरू करते हैं। तो ये मैं प्याज ब्राउन कर रही थी, तो मैंने बोला आपके साथ भी एक टिप शेयर कर देती हूँ। जब हम लोग प्याज ब्राउन करते हैं ना, तो वो जो है तो जल्दी जल्दी ब्राउन नहीं होता। तो उसमें अगर आप थोड़ा-सा नमक डाल देंगे तो वो जल्दी, उसका पानी खुश्क होके तो वो जल्दी ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप भी ये टिप फॉलो कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि क्या आपको भी इससे जो है तो कोई फ़ायदा हुआ है? मुझे तो बहुत हुआ है। मेरी अम्मी ने बताई थी, तो मैंने बोला चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये मैं अपने बच्चों की बुक्स निकाल रही थी, तो मैंने बोला जो सेइंग है वो स्कूल में बच्चों को दे देती हूँ, वो यूज़ कर लेंगे। तो बाकी जो है तो कबाड़ में दे देती हूँ, जो ज़्यादा फटे हुए हैं, ये रजिस्टर, नोट बुक्स वग़ैरह हैं या बुक हैं। तो मैं आपके साथ एक वज़ीफ़ा भी शेयर करूँगी आगे जाके इंशाल्लाह। मैंने अपने बच्चों की कोई अकेडमी नहीं लगवाई हुई है, घर पे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अब तक कोई भी अकेडमी नहीं लगाई है। एक मेरा बेटा 7 क्लास में है, एक 3 क्लास में है और एक 2 क्लास में है। तो आगे जाके मैं वज़ीफ़ा भी आपके साथ शेयर करूँगी और आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी बच्चों का। इस तरह के सबसे पहले, अच्छा चलें पहले ये मैं बात कर लेती हूँ, बाद में फिर आपको मैं वज़ीफ़े का बताती हूँ। ये मैं दूध का बता रही हूँ कि मैं ये पहले ना इसे छानती नहीं थी। तो इस तरह था कि एक दफ़ा बीच में से बाल निकल आया था ना, तो वो पता नहीं भैंस का था, गाय का था, तो वो फिर मेरा उसके बाद दिल ख़राब होने लग गया। तो फिर मैंने इस तरह छानना स्टार्ट कर लिया। फिर वो इस तरह होता है कि कोई बाल होता है या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ होती है, मिट्टी वग़ैरह की ज़रात ना, तो वो साफ़ हो जाता है उससे। तो पहले मैं नहीं गौर करती थी इस बात पे, क्योंकि अम्मी के घर पे भी मैंने काम नहीं किया था। ससुराल में भी मैंने 7 साल कोई काम नहीं किया, क्योंकि मेरी सास ज़िंदा थी तो मैं उनके साथ रहती थी। तो मेरी नंदे थी तो वो मुझसे काम नहीं करवाती थी, सबसे छोटी मैं बहू थी। तो फिर उसके बाद जब मैं अब यहाँ पे सेपरेट हुई हूँ, तो अब मुझे काम करना पड़ता है। तो अब जो है मुझे 2-3 साल हो गए हैं तकरीबन। तो यहाँ पे आए हुए मेरी सास फौत हुई हैं, तो अब मुझे सारा काम करना पड़ता है। ये मुझे बर्तन धोने इतने मुश्किल लगते हैं कि ना, उतने ही ज़्यादा बर्तन होते हैं। सर्दियों में तो बहुत मुश्किल लगते हैं मुझे, तो बर्तन होते भी उतने ही ज़्यादा हैं। उधर से धो के जाती हूँ, थोड़ी देर बाद देखती हूँ सिंक में पता नहीं इनके साथ पाँव लग जाते हैं, पर लग जाते हैं, ये उतना ही सिंक भर जाता है। तो मेरे ख़्याल में हर हाउसवाइफ़ ही तंग होती है बर्तन धोते हुए। तो बाकी गर्मियों में तो इतना नहीं होता, सर्दियों में जो है तो मैं बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ। ठंडा पानी भी होता है इस वजह से भी। तो मैं आपके साथ एक वज़ीफ़ा शेयर करना चाह रही थी। वज़ीफ़ा ये है कि ना, मैंने अपने बच्चों को भी बोला हुआ था और मैं ख़ुद भी ना ये वज़ीफ़ा करती थी इनके पेपर्स के दिनों में। तो वैसे भी कोई अगर आपकी पेपर्स हों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या कोई दफ़्तर का काम हो, ऑफ़िस वग़ैरह का, या फिर जो है तो घर का कोई लेडीज़ को जिस तरह कोई होती है काम की कोई होती है, तो वो मतलब ये कर सकते हैं और इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छा जो है ना वो होता है। वो वज़ीफ़ा ये है कि ना, या हसीबू, अल्लाह पाक का एक इसमें ग्रामी है, अल्लाह पाक का नाम है या हसीबू। ये चलते फिरते पेपर देते हुए बच्चे पढ़ें, माएँ भी पढ़ें, इसकी कोई वो नहीं है, तादाद नहीं है कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। तो जितना भी मतलब हो सके अनलिमिटेड पढ़ते जाएँ। तो या हसीबू, जितना भी हो सकता है आप पढ़ते जाएँ। तो मैंने अपने बच्चों की कोई अकेडमी नहीं लगवाई हुई है, मैं घर पे ये पढ़ते हैं बच्चे। तो माशाल्लाह अच्छे नंबर आए हैं इनके, लास्ट में दिखाऊंगी मैं आपको। ये मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाया, क्योंकि दाल पकी हुई थी, तो नहीं चने, सफ़ेद चने पके हुए थे, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो फिर मैंने अपने लिए ये मंगवा लिया मरहबा से, ये फैसलाबाद का मशहूर है मरहबा। तो यहाँ से फिर मैंने मंगवा लिया एक पीस, मैंने शवारमा बोला था लेकिन ये पीस और नान पराठा ले आए थे। तो ये एक आटा गूँदने की भी टिप है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी शायद करती होंगी। तो ये है कि ना, इसमें ऑयल डालने से जो है ना, 1 चम्मच ऑयल डाल लें, तो इससे रोटी बहुत नरम बनती है, सॉफ्ट सी बनती है। आटा भी बहुत सॉफ्ट गूँदने होता है। और इसमें अजवाइन की 1 चुटकी डाल लें, ज़ीरा 1 चुटकी डाल लें,
कलवंजी मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन कहते हैं कि डालनी चाहिए, तो 1 चुटकी अगर अजवाइन भी आप डालें तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। इससे गैस नहीं होती है, पेट में भारीपन नहीं होता है, खाने के बाद जल्दी हज़म हो जाता है। तो ये जी मैं अपने बच्चे को वो बिस्किट माँग रहा था, मैंने निकाल के दिए, तो ये उसकी ढक्कन मुझसे टूट गया। टूटा भी मुझसे ही है, मेरे हाथ से स्लिप हुआ, जैसे ही शेल्फ़ पे जाके लगा तो वो टूट गया। तो मेरा बड़ा दिल खफ़ा हुआ इसके बाद, जो है ना इसके टूटने से। मुझे क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं कहती हूँ यूज़ करूँ ना करूँ, लेकिन तरह-तरह की मैं क्रॉकरी ला के ना रखूँ। तो ये टूटा, फिर मेरा बड़ा दिल खफ़ा हुआ क्योंकि इतना मैंने यूज़ भी नहीं किया हुआ था। 1-2 दफ़ा गेस्ट के आने पे मैंने यूज़ किया है, वैसे नहीं। तो वो कैबिनेट में या ड्रॉर्स वग़ैरह में पड़ी होती हैं ना चीज़ें उसकी, तो वो ले लेते हैं। 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, तो फिर वो मीठी हैं तो मैं इतनी नहीं उसे देना चाह रही थी, तो मैंने इसमें रखी हुई थी कि ना जब माँगेगा तो फिर मैं उसे दे दिया करूँगी। खुद निकाल के। तो ये फिर मैंने जुगाड़ लगा के एल्फ़ी से जोड़ लिया, लेकिन अब मेहमानों के आगे रखने का तो नहीं है, लेकिन चलें। ये मैं अपने बेटे को लेके जा रही थी रिज़ल्ट लेने के लिए। मुझे बहुत बेचैनी थी, मुझे रात को नींद नहीं आई है। पहले जब मेरे एग्ज़ाम होते थे, रिज़ल्ट आना होता था, मेरे साथ इस तरह होता था, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं? अब बच्चों का होता है तो मैं बहुत बेचैन होती हूँ। ये हम लोग उनके स्कूल पहुँच आए हैं, ये आगे खाला खड़ी थी उनकी, तो ये हम लोग घर ले आए हैं इनके रिज़ल्ट। ये मेरी बेटी का है, माशाल्लाह 99.59 उसकी परसेंटेज थी, एक की भी दूसरी की भी। तो ये माशाल्लाह मैं उसकी उनकी फ़ाइल भी तीनों की ले आई थी फ़ाइल्स, तो सबके माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आए थे। 99.59 भी इसलिए आए हैं कि जो इनका थोड़ा-सा बीच में से कटिंग हुई है, वो इस वजह से कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म पता नहीं फर्स्ट था कि सेकंड था, तो उसमें मैं सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी, गिर गई थी, तो उसके नंबर कटे हैं। तो वो मैं गिर गई थी इस वजह से जो है तो इनके जो है तो आए हैं। इसलिए ये 1 नंबर जो है तो इनका कट किया, सेकंड पोज़ीशन ली इन बच्चियों ने। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक जो है तो एक 2 में है, एक 3 में है, एक 7 में है। तो मैंने इनकी ये अकेडमी नहीं जॉइन करवाई हुई, घर पे ये पढ़ते हैं। तो साथ मैंने ये वज़ीफ़ा स्टार्ट किया था, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने जो है तो मुझे टेंशन बहुत थी। मैंने बोला बेटा 7th क्लास में है, तो अकेडमी के बगैर पता नहीं कैसे होंगे ना उसके पेपर। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने अच्छा किया। आप भी करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी जो है तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। चलिए थैंक यू सो मच जी।